बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेमन के पौधे के ऊपर लगने वाली 10 ऐसी बीमारियां जो हमारी अपनी कोताही की वजह से जन्म लेती हैं, इनके बारे में बताएंगे। अगर हमारी इन 10 टिप्स को आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे की हालत ऐसी नहीं होगी जैसी हमारे पौधे की हालत हो चुकी है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 माह से अपने इस लीमू के पौधे के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। लीमू के पौधे के ऊपर लगने वाली 10 बीमारियों का एक ही फर्टिलाइज़र से, एक ही फंगीसाइड से और एक ही पेस्टिसाइड से आपको इलाज बताने वाले हैं। इससे पहले कि आपको फर्टिलाइज़र का नाम बताया जाए, आप हमारी बातों को गौर से सुने। 10 टिप्स आपको बताएंगे, 10 पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। क्या इन 10 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट भी आपके काम आ गए तो इंशाल्लाह आपका लेमन का पौधा मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। तो ये 10 पॉइंट क्या हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, क्या आपके लेमन का पौधा भी डाई बैक की बीमारी का शिकार हो चुका है? जैसा कि हमारा पौधा डाई बैक की बीमारी का शिकार हो चुका है, इसकी ब्रांचें सूखना शुरू हो चुकी हैं। जिस तरफ भी आप देखें, हर शाख जो है ना ऊपर से सूखना शुरू हो चुकी है। लीमू के पौधे की जड़ों में लगने वाली दूसरी बीमारी, क्या आपका लीमू का पौधा भी इस बीमारी का शिकार तो नहीं हो चुका? दोस्तों, लीमू के पौधे के जो मिट्टी होती है, इसके अंदर फंगस पैदा होती है। फंगस पैदा होने की वजह से क्या आपका पौधा भी इस तरह मुरझाया नज़र तो नहीं आता? अगर ऐसा है तो एक ही फर्टिलाइज़र से, एक ही फंगीसाइड से और एक ही पेस्टिसाइड से आपको हम इसका इलाज बताएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि क्या आपका लेमन का पौधा कीड़ों का शिकार तो नहीं हो चुका? क्या आपके लेमन के पौधे के ऊपर कीड़े तो नहीं लग चुके? क्या आपके लेमन के पौधे के जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तों को कीड़े तो नहीं खा रहे? दोस्तों, चौथा पॉइंट बहुत ही अहम है। हम कोई भी पौधा लगाते हैं, पौधे की ज़िंदगी का दारोमदार उस सॉइल मीडिया के ऊपर होता है जिसमें हमने पौधे को लगाया होता है। क्या आपके लेमन के पौधे की जो मिट्टी है वो तो फंगस ज़्यादा तो नहीं हो चुकी, वो ख़राब तो नहीं हो चुकी, उसका pH लेवल जो होता है वो तो नहीं बिगड़ चुका? दोस्तों, पांचवा पॉइंट, उन प्लांट के लिए दोस्तों जो फ्रूट वाले प्लांट होते हैं, उनके ऊपर जो सारा दारोमदार होता है वो होता है पोटाशियम फर्टिलाइज़र का। क्या आपके पौधे की मिट्टी के अंदर पोटाशियम की कमी तो नहीं हो चुकी, जिसकी वजह से आपके लेमन के पौधे के ऊपर फूल नहीं आते? दोस्तों, फूल आने का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है मिट्टी में, वो होता है पोटाशियम, जिसकी वजह से हमारे पौधों के ऊपर फूल आते हैं। फूलों से दोस्तों फल बनते हैं। क्या आपके लेमन के पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की अगर कमी हो चुकी है तो आप इसकी भरपाई एक ही फर्टिलाइज़र से कर लें। इंशाल्लाह हम आपको ये 10 पॉइंट बताने के बाद बताते हैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने पौधे से भरपूर पैदावार ले सकते हैं, भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं और भरपूर से फ्रूटिंग ले सकते हैं। छठा पॉइंट, दोस्तों छठा पॉइंट ऐसा कीमती पॉइंट है जिसके ऊपर हर पौधे का दारोमदार होता है। वो ये है कि क्या आपका पौधा बीमारियों से लड़ने की सलाहियत तो नहीं खो चुका? क्या पौधे के अंदर जो कुव्वत मदाफ़ियत होती है वो कम तो नहीं पड़ गई, जिसकी वजह से आपका पौधा मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ वक्तों में बीमारियों का शिकार होता रहता है? अगर दोस्तों आपके पौधे के अंदर कुव्वत मदाफ़ियत कम हो गई है तो आपका पौधा ना सिर्फ बीमार रहेगा बल्कि पौधे के ऊपर ना तो फ्रूटिंग होगी और ना ही फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, 7वां पॉइंट ये है, आपके लेमन के पौधे के ऊपर फूल भी लगते हैं और उनसे लेमन भी बनते हैं, लेकिन जब लेमन थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं तो वो झड़ जाते हैं। ना तो लीमू का साइज़ बड़ा हो पाता है और ना ही दोस्तों वो पौधे के ऊपर लीमू टिक पाते हैं। दोस्तों, ये थे वो 9 या 10 पॉइंट जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताए, जिनकी बीमारियों से आपके पौधे जिनकी कमी की वजह से आपके पौधे बीमार रहते हैं। इनकी कमी हमारे पौधों की जान भी ले सकती है। वो चीज़ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपके घर में हर वक्त फ्री में मिलने वाली ये है वो खाद, ये है वो फंगीसाइड, ये है वो दोस्तों पेस्टिसाइड, जिसका इस्तेमाल करके आप फूलों वाले पौधे, फल वाले पौधों से बहुत ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और इनकी सेहत अच्छी कर सकते हैं। ये है दोस्तों लकड़ी की राख।
लकड़ी की राख दोस्तों लेमन के पौधे के ऊपर लगने वाली 10 जुमला बीमारियों या 10 निशानियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। लकड़ी की राख एक तरह से ऑर्गेनिक फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इसके साथ साथ दोस्तों ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइज़र भी है। लकड़ी की राख में दोस्तों भरपूर पोटाशियम होता है और इसके साथ साथ इसमें कार्बन मौजूद होता है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने होती हैं लेकिन वो हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। इनमें से लकड़ी की राख भी ऐसा कीमती फर्टिलाइज़र है जो हमेशा हमारी नज़रों से ओझल रहता है। हम इसके फ़वाइद के बारे में जानते ही नहीं, इसलिए हमारे पौधों के ऊपर लगने वाली बीमारियों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे बेकार समझी जाने वाली चीज़ों में लकड़ी की राख का पहला नंबर है। एक ज़माना था जब लकड़ी की राख यूज़फुल अशिया में पहले नंबर पर थी। लकड़ी की राख हर एक के इस्तेमाल की चीज़ हुआ करती थी। लकड़ी की राख का इस्तेमाल हर घर में होता था। लकड़ी की राख को दोस्तों हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, हम बर्तन मांजने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ दोस्तों हम अपने दांत भी लकड़ी की राख यानी कोयले से साफ़ किया करते थे। इस लकड़ी की राख को दोस्तों गदले पानी को नितारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी लकड़ी की राख के जो कोयले होते थे, लकड़ी के कोयले होते थे, उनको ज़मीन में फैला दिया जाता था और उसके ऊपर जो पानी होता था उसको छोड़ दिया जाता था। तो नीचे से दोस्तों पानी फ़िल्टर होके आपको मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। अगर हम आज भी लकड़ी की राख के फ़वाइद को समझते हुए इसका इस्तेमाल शुरू कर दे तो हम पहले से कहीं ज़्यादा लकड़ी की राख से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, इसका यूज़फुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे किसान पुराने ज़मानों में इस लकड़ी की राख को अपने पौधों के ऊपर एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए फंगीसाइड, एज ए पेस्टिसाइड दोस्तों इस्तेमाल किया करते थे, आज हम भी इसका इस्तेमाल अगर जान जाएं तो इंशाल्लाह आपको ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़े। आप इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। ख़ासकर जो आपके फूलों वाले पौधे हैं, ये जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं, इनके लिए तो बहुत ही ये पावरफुल फंगीसाइड और इस तरह दोस्तों पेस्टिसाइड का काम देती है। कुछ लोग तो पाटुला यानी मॉस रोज़ के पौधे के ऊपर लकड़ी की राख का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके ऊपर फर्टिलाइज़र के तौर पर, फंगीसाइड के तौर पर और इसके ऊपर पेस्टिसाइड के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पौधे मरने से बच जाते हैं। आने वाले दिनों में जैसा कि मौसम बरसात है, इसके बाद इन दिनों में दोस्तों आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से गल जाती हैं। लकड़ी की राख आपके पौधे की जड़ों को गलने से बचाती है, पौधे के ऊपर ढेरों फूल लाती है और इसके ऊपर लगने वाले कीड़ों को भी दूर भगाती है। लकड़ी की राख का इस्तेमाल मिर्च के पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मिर्च के पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो पोटाशियम से भरपूर